ऊपर न्योछावर करो। दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हो, ज्ञान भी आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने मुख से कहिए आपको क्या चाहिए। बामन भगवान बोले, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बार बार विनय करता है, प्रभु आप अपने मुख से कह दो। हे प्रभु मैं सच कहता हूँ, आप मेरे प्राण मांगोगे तो प्राण भी न्योछावर कर दूंगा, पर एक बार आप अपने मुख से कह दो। बामन भगवान बोले, नहीं नहीं राजा हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोला, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो जाए ना तो मेरा एक मन हो रहा है। बोले क्या? बोले गुरुदेव यदि आप आज्ञा दे दो ना तो गाम कांचनम गुणवदत धामा। हे गुरुदेव एक कंचन की गाय, स्वर्ण की सोने की गाय बनवा करके मैं आपको दान कर देता हूँ। बामन भगवान आसन से खड़े हो गए। बोले ये बता राजन, तुम गाय दान में दे रहे हो या हमें मरवाने का इंतजाम कर रहे हो? अरे तुम्हारी या सोने की गाय के चक्कर में कोई हमारे प्राणन को और ले जाएगा। भैया देख राजन, हमें तुम्हारी सोने की गाय नहीं चाहिए। राजा बोला, तो गुरुदेव आप ही कह दो अपने मुख से क्या चाहिए। बामन भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि नीचे सिर करके धीरे से बोला, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो जाए ना, आप बहुत सुंदर लग रहे हो दिखने में, यदि आप आज्ञा कर दो ना तो तथान्नपि मुदवा विप्र कन्याम। हे गुरुदेव आप एक बार हाँ कह दो ना तो एक सुंदर से ब्राह्मण की सुंदर सी कन्या से मैं आपका विवाह करा देता हूँ। बामन भगवान बोले, क्या कहा? दोबारा कहना। राजा बलि सोच भी लगो, ब्याह को लड्डू फूट भी लग पड़ो प्रभु के हृदय में। बोले महाराज आप एक बार हाँ कह दो, मैं आपका विवाह करा देता हूँ। आपको हाँ कहने में देर हो रही है, लेकिन मुझे देर नहीं लगेगी। बामन भगवान बोले, राजन तुम विवाह करा दोगे? राजा बलि हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आप एक बार हाँ तो कहो। आपको हाँ कहने में देर हो रही है, मुझे पूर्ण करने में देर नहीं होगी। बामन भगवान बोले, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है तुम विवाह करा दोगे, परंतु राजन मान लीजिए तुमने विवाह करा दिया, हम एक से दो हो जाएंगे। अभी तो हम अकेले हैं, भोजन मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, रहने के लिए स्थान की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु राजन जब एक से दो हो जाएंगे तो रहने के लिए भी चाहिए स्थान, भोजन की व्यवस्था भैया कहाँ से होगी। राजा बलि हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव यदि आप हाँ कह दो ना एक बार तो आपके लिए सुंदर सा महल बनवाऊंगा और उसी महल में आप अपनी पत्नी के साथ में रहना, मेरे राजकोष से आपके भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी। प्रभु आप तो बस एक बार हाँ कह दो। बामन भगवान बोले, राजन तुम हमारी व्यवस्था तो कर दोगे रहने खाने की, हमारी पत्नी की भी कर दोगे, परंतु राजन समय आने पर हम एक से दो हुए तो दो से फिर चार भी होंगे, यानी हमारे बालक भी होंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी? राजा बलि हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आपके बालकों की व्यवस्था भी मेरे राजकोष से हो जाएगी, रहने की, खाने की, पढ़ने की सब व्यवस्था हो जाएगी। आप तो बस एक बार कह दो, विवाह करा दूं। बामन भगवान बोले, राजन मुझे विश्वास है तुम ये भी काम कर दोगे, परंतु ये बताओ मान लीजिए कभी मेरी पत्नी मर गई तो? राजा बलि बोला, मर गई तो क्या 2-4 दिन रो लेना। बामन भगवान खड़े हो गए आसन से, बोले क्या कहा? मुझे रोना पड़ेगा। राजा बलि सोचने लगा कहीं बात बिगड़ ना जाए। बोले नहीं नहीं प्रभु बैठिए विराजिए, आपको रोने की जरूरत नहीं है, रोने के लिए भी मैं नौकर भेज दूंगा, बस आप तो एक बार कह दो विवाह करा दो।
बामन भगवान बैठे नहीं। फिर बोले राजन सच बताओ, क्या मेरी पत्नी मरेगी तो मुझे रोना पड़ेगा? राजा बलि बोला हाथ जोड़ के, गुरुदेव सच तो यह है आप रोना मत, परंतु आपकी पत्नी मरेगी तो आपको रोने का नाटक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार को दिखाने के लिए थोड़ा सा, जैसे प्राय हमारी माताएं करती हैं ना, कहीं जाती हैं तो हैं वैसे भले ही साड़ी यहाँ रहे, लेकिन जब जाती हैं तो घूंघट लगाएंगी नीचा नीचा है, और घूंघट लगा के और सुर में सुर ऐसा मिलाती हैं, सुनने वाले भी अचंभा करते हैं, बोले कितनी जोर से रो रही है? और आंखन को मीट के भये, और फिर भी आंसू ना निकले। जैसे ही घर के नजदीक पहुंचे आंखन को मीट भी तो आंसू नहीं निकलो, तो घूंघट थोड़ो और नीचे की और धीरे थे, क्योंकि भाई दिखावा तो करना है ना। संसार के लोगों को वास्तविकता पसंद नहीं है, दिखावा पसंद है। राजा बलि बोला गुरुदेव आप रोना मत, लेकिन रोने का नाटक कर लेना। बामन भगवान बोले राजन सच तो यह है कि हमसे रोने का नाटक भी नहीं होगा। हमें ऐसा कोई काम संसार में नहीं करेंगे जिसको करने के बाद हमको रोना पड़े। हे राजन हम तो ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं जिस कार्य को करने से हम अहरनिश मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। यदि विवाह के बाद रोना पड़े तो हम विवाह नहीं करेंगे। बड़े लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई ब्याह को लड्डू है सो ये जो खाए वो पछताए और जो ना खाए। बामन भगवान ने इनकार कर दिया, बोले राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव तो आप ही कह दीजिए आपको क्या चाहिए। बामन भगवान इनकार करते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बार बार विनय करता है, प्रभु आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, आप प्राण मांगोगे प्राण न्योछावर कर दूंगा। बामन भगवान मोह मोड़ के बोले ऐसो सत्यव्रती भी हमें नहीं दिख रहे है जो हम मांगे और तुम दे दो। बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ मांगो कुछ कहो कुछ बोलो। हे राजन हमें तुम ऐसे सत्यव्रती नहीं दिखाई दे रहे। राजा बलि बोला गुरुदेव आप कहिए तो सही, आप बोलिए तो सही, आप मेरे प्राण मांगोगे प्राण न्योछावर कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ जो आपको मांगना है मांग लीजिए। बामन भगवान ने जैसे ही देखा राजा बलि ने वचन ले लिया है, बामन भगवान धीरे से बोले राजन देना ही चाहते हो तो ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए। तस्मात् त्वक्तो महीमी सद्व्रणे हम भरतर सभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्रः। राजा बलि जोर जोर से हंसने लगा। बामन भगवान बोले पहले पूरी बात सुन लो। राजन पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले 3 पग भूमि भी हम अपने ही पैरों से नापेंगे। राजा बलि सोचने लगा गई भैंस। अरे किसी ने सही कहा है, अग्रिम बुद्धि बाणिया है और मध्यम बुद्धि जात, तुर्क बुद्धि तुर्कुड़ा बामन चौपट। देखो तो सही, या ब्राह्मण बालक पे कछु मांगवो भी नहीं आवे। इतने विनय करने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद मांगा तो क्या मांगा? 3 पग भूमि। राजा बलि बोला महाराज ऐसा करो जहां से इच्छा हो ना। बामन भगवान बोले तुम दान दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अरे भाई भूमि दान सबसे बड़ा दान है। अपने गुरु को बुलाओ, संकल्प करवाओ। राजा बलि हाथ जोड़ के बोला प्रभु मेरी क्यों समाज में हंसी करवा रहे हो?
अभी लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। बोले चलो वो तो छोटा संत है, महात्मा है, मांगना नहीं जानता होगा, लेकिन ये राजा तो समझदार है, इसे तो थोड़ा सोचना चाहिए, 2-4 बीघा दे देता क्या बिगड़ जाता है इसका, है? बताओ, संत को 3 पग भूमि में वो ठीक से बैठ भी नहीं सकता, सो नहीं सकता। बोले महाराज अब आप नहीं मान रहे हो तो आप ले लो। बामन भगवान बोले ऐसे दान हम नहीं लेंगे, गुरु को बुलाओ, संकल्प करवा। बोले ठीक है भाई, जाता हूँ के पास। राजा बलि दौड़ा दौड़ा गुरु जी के शरण में पहुंचा, जाकर के चरण दबाने लगा। हे गुरुदेव आज तो मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हे गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। गुरुदेव बोले हुआ क्या ये तो बता। अरे गुरुदेव आज एक छोटा सा संत मेरे द्वार पे आया है, और गुरुदेव सच तो यह है कि उसे कुछ मांगना ही नहीं आता। गुरुजी खड़े हो गए, बोले पहले ये बता कुछ मांगा तो नहीं। अरे गुरुदेव मांगना ही नहीं आता। अनेक बार विनय की, और विनय करने के बाद गुरुदेव उसने केवल और केवल 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य जी तुरंत समझ गए, अरे बलि तू उसे नहीं जानता, मैं समझ गया वो कौन है। वो कोई साधारण संत नहीं है, वो साक्षात नारायण है। और देखो राजन, वो तुमसे 3 पग में त्रिलोकी को लेने के लिए आया है। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो देना हो सब दे देना, लेकिन भूल करके